हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ्स और साइंस के लेक्चर कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये हमारा अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का लेक्चर चल रहा है और दिस वन इज़ अ लेक्चर नंबर 2 और आई होप कि जो हमारा पहला लेक्चर था वो आपने अच्छे से देख करके नोट्स बनाया होगा। देन आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, है ना। और अगर कोई डाउट आता है तो फिर आप उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख करके फिर मुझे आप बताएंगे, मैं आपको फिर वापस से उसी इंस्टेंट पे आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। आई थिंक हम लोग पिछली क्लासेस में एग्जाम्पल नंबर 4 तक देख चुके थे और ये हम एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस में लिखा है कि एक पॉइंट आपको फाइंड करना है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ओके, तो वाई एक्सिस पे अपने को एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमें एक पॉइंट्स दिया है कि विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। लेट से पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट की पहले बात करेंगे, है ना, फिर कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये जो कार्टेशियन प्लेन आपको जो दिख रहा है, इस कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट्स अगर इस एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, इस एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये लेट से 1 और 2 दिख रहा है यहाँ पे। मतलब अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो ये 2,0 दिख रहा है आपको। मतलब इसके एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 दिख रहा है। उसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस पे कहीं पे अगर कोई पॉइंट मार्क करता हूँ, जैसे 1, 2 और यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट्स को लिखने जाऊँ तो यहाँ पे हम 0,3 लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या सीखते हैं, तो कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि अगर आपसे कभी भी, है ना, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कहे कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इसका ये मतलब होता है कि आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। अगर पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस लिखा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके y कुछ ना कुछ होगा और इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो पॉइंट ऑन द y एक्सिस मीन्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0, पॉइंट ऑन द x एक्सिस मीन्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0। यहाँ पे पॉइंट ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट विल बी 0, पॉइंट ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी 0। अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को समझेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको वो पॉइंट y एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स होगा, पहले मैं उस रिक्वायर्ड पॉइंट्स की बात करता हूँ कि वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होगा। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूँ कि क्वेश्चन ने कहा है कि कोई पॉइंट्स A है, लेट से वो पॉइंट A यहाँ पे है और ये पॉइंट्स लेट से हमारे पास B है और इसके बीचों बीच में कोई पॉइंट्स है, जैसे लेट से हम उसको M लेट्स कर लेते हैं और वो y एक्सिस पे लाइज करता है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट इसका कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे A पॉइंट्स अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे 6,5 है और ये माइनस का 4, आपको 3 दिख रहा है। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चंस में ये बात गिवन है कि ये जो पॉइंट्स है वो इक्वी डिस्टेंस पे लाइज करता है A और B के बीच में, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो एम है वो हमारा MB के बराबर है या BM के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये गिवन क्या है कि जो एम है वो इज इक्वल्स टू BM लिख लो आप या MB लिख लो, दोनों बात बराबर है ना। तो आप A से M जाओ और फिर M से B जाओ, ये आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि M से लेकर के B ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। हमने कल के क्लास में पढ़ा था कि डिस्टेंस निकालने के लिए आप इन दोनों साइड में मॉड का यूज़ करा करो। अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को निकालूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 0 - 6 का होल स्क्वायर, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, y - 5 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर। चूँकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। और ये इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -4 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 - y का होल स्क्वायर। इस तरीके से √ हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा है कि 0 - 6 बोले तो -6 - 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 प्लस में आएगा। प्लस में अगर y - 5 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे, आप जरा ध्यान देना, इससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। इससे क्या होगा कि हमारा रूट खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर हम दोनों तरफ क्या कर ले, ऐसे स्क्वायर से इसको रिमूव कर ले
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 - y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं -6 का होल स्क्वायर करूँगा तो ये अपने को 36 देगा। फिर प्लस में अगर मैं यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाऊँ तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab करेंगे तो ये 10y आएगा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर मैं इसको खोलने जाऊँ तो -4 का होल स्क्वायर ये अपने को 16 देगा और प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में अगर हम 2ab करने जाएँ तो ये माइनस में 6y आएगा। ठीक है, फिर फर्दर अगर मैं इसको प्रोसीड करूँ तो यहाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर अपने को कटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इधर अपने पास 36 + 25 यानी 6 और 5 11, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 6 और 5 11 लिख सकते हैं और यहाँ से 3 और 2 5 और 1 6 लिख सकते हैं, ये 61 हो गया। उसके बाद हम कितना लिख सकते हैं, माइनस का 10y और RHS में देखा जाए 16 और 9 मिलकर के 25 होता है, आप इसको 25 लिखेंगे और ये माइनस का 6y आपको दिख रहा है, आप माइनस का 6y लिखेंगे। यहाँ से हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते समय आप यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन जरूर देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 6y को मैं इधर शिफ्ट करूँ तो इधर माइनस का 4y अपने को दिख रहा है और अगर मैं 61 को इधर शिफ्ट करूँ तो ये 61 कितना हो जाएगा, तो 25 और 25 50 होता है यानी 25 + 11 यानी 36 आएगा ये। ठीक है, माइनस में 36 आएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो 61 को उधर लेकर के जाओ, ये 25 - 61 दैट इज -36, माइनस से माइनस खत्म हो गया और यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो 36/4 आएगा और इसको हम लोग 9 टाइम्स ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमें y जो मिला वो हमें 9 मिला। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप जरा ध्यान से समझो। आपसे पूछा गया है कि आपको वो पॉइंट्स बताना है y एक्सिस पे, हेंस जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हेंस जो रिक्वायर्ड पॉइंट है आपका, रिक्वायर्ड पॉइंट्स वो हम क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे x, y होता है तो x के जगह पे 0 और y कोऑर्डिनेट विल बी 9। तो यहाँ पे ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आपको इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वापस से मैं रिकैप कर देता हूँ, आप जरा ध्यान से देखो। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें सिर्फ हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं कि किसी दो पॉइंट के बीच में अगर जो एक लाइन सेगमेंट है इसके बीच का हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपने पास a है और ये अपने पास b है ना। a के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो x1 y1 होता है और b के लिए हमारे पास पॉइंट x2 y2 होता है। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाऊँ ab, तो ab हम कैसे लिखते हैं, हम रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो सभी के सभी डिस्टेंस फार्मूला पे बेस करे हैं और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अपने को 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पॉइंट्स है, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पॉइंट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पॉइंट्स है और इसी पॉइंट से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, लेट से सबसे पहले आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे A और इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करेंगे 2,3 और यहाँ पे कोई पॉइंट्स आप मार्क कर लेंगे B और यहाँ पे ये आ गया 4,1। ठीक है, और अब हमें डिस्टेंस AB निकाल करके देना है। हमें पहले से पता है कि AB हम निकालते हैं, डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो इसको ऐसे ले लेंगे। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूला अपने पास क्या है, एक बार पहले बेसिक से आप सीखना शुरू करिए, है ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x2 की जगह पे हम 4 लिखेंगे, है ना, और माइनस में x1 के जगह पे 2 लिखेंगे। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये 1 - 3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आई थिंक आपको इसमें दिक्कत नहीं है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 का होल स्क्वायर आएगा और प्लस में ये 1 में से 3 जाएगा, माइनस में 2 का होल स्क्वायर आएगा। ये रूट के अंदर लिखेंगे हम लोग। यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये रूट के अंदर यहाँ पे ये 4 प्लस में ये 4 दिख रहा है, मतलब 4 और 4 मिलकर के ये रूट के अंदर 8 है। और इसी को अगर मैं लिखने जाऊँ तो ये 2 रूट 2 यूनिट आपको डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं इसी तरीके से आपको समझाऊं, यहाँ पे आप इसको कुछ लेट कर लो, जैसे ये P है लेट से और यहाँ पे ये Q है। इसका जो पॉइंट दिया हुआ है P वो दिख रहा है -5,7 और यहाँ पे जो Q पॉइंट्स है दैट इज 1, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। डिस्टेंस निकालना है अपने को PQ। यहाँ पे PQ निकालते समय आप ध्यान रखेंगे रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है, तो 1 - 5 बोले तो 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस में ये 3 - 7 का होल स्क्वायर हम लोग को करना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमें दिख रहा है कि ये 6 का स्क्वायर है और प्लस में ये 3 में से 7 जाएगा, मतलब बोले तो -4 का अपने को होल स्क्वायर करना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ये 6 आपको 36 दिख रहा है और यहाँ पे प्लस में कितना 16 दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐड करने दूँ तो 6 और 6 12 और यहाँ 3 और 1 4 1 5, मतलब रूट के अंदर 52 होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको पता है कि रूट के अंदर 13 इंटू में 2 इंटू में हम 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर आएगा तो आप 2 रूट के अंदर इसको 13 यूनिट लिख सकते हैं और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। उसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जाऊँ तो आप इसको ध्यान से देखो, ये यहाँ पे आप कोई भी 2 पॉइंट लेट कर लो, ये लेट से M है और यहाँ पे लेट से N है। ठीक है, M की जो पॉइंट्स दिख रही है वो A, B लिखा हुआ है यहाँ पे अब, और N का जो पॉइंट दिखा हुआ है वो माइनस का A, माइनस का B लिखा हुआ है। हमें MN डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, तो डिस्टेंस निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे मॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, ये आपने लिए x2 है और ये y2 है, तो -a और -a का होल स्क्वायर अपने को करना है, प्लस में यहाँ पे माइनस में b और माइनस में b का होल स्क्वायर करना है। आप सभी को पता है -a और -a मिलकर के माइनस में 2 टाइम्स ऑफ a होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस में ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ये 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर के प्लस होता है, तो माइनस को अगर 2 बार हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और उसी तरीके से ये 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर आएगा। आप सभी को पता है इसमें से अगर मैं 4 कॉमन करूंगा तो रूट के अंदर यहाँ पे रूट के अंदर ये 4 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर आपको दिख रहा है। अभी पता है आपको, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, ये 2 इंटू का 2 दिख रहा है और इधर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दिख रहा है। अभी आप क्या है कि दोनों 2 में से 1 2 को आप बाहर निकालोगे और बाकी जो है उसको रूट के अंदर लिखोगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और इतना यूनिट लिखेंगे। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक सिंगल फार्मूला चल रहा है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दे रखा है 0,0, मतलब ये ओरिजिन से अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और उसके लिए x1 और x2 की वैल्यू तो 0, x1 और y1 की वैल्यू 0,0 है, जबकि x2 36 है और y2 हमारे पास 15 है। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता है कि इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो कहीं पे, अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पॉइंट्स O है और O की जगह पे आपने को पता है कि ये 0,0 आता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट्स P है लेट से, और इस P पॉइंट को हम कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि ये जो P पॉइंट्स है ये हमारे पास 36,15 है। ठीक है, तो 36,15 है, यहाँ से आपको एक लाइन ज्वाइन करना है, और ये लाइन जो होगा ये हमारे पास OP आएगा, और इसी OP को आपको निकालना है कि ये डिस्टेंस हमारा O से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर मैं OP निकालने जाऊँ तो OP अगर निकालते समय आप इसको मॉड के अंदर रखेंगे। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में हम x2 - x1 का होल स्क्वायर करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधा 36 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस में 15 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ से 36 का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ 36 में आप 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 6 6 36 आता है, कैरी करेंगे 3, 6 3 18 और 3 21 होता है, ऐसे लिख लेंगे 6 3 18 और 3 3 9 और 1 आपको 10 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे 6 9 2 और 1, मतलब ये 1296 आएगा, तो 1296 आप इसके अंदर लिख लेंगे, प्लस में 15 15 225 होता है, ये सबको पता है, आप इसको ऐसे लिख करके आएंगे। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ने जाऊँ तो ये 6 5 11 आपको दिख रहा है, 9 2 11, 1 12 के 2 लिख सकते हैं हम लोग, 2 और 2 4 और 1 5 लिख सकते हैं, और 1 लिख सकते हैं। 1521 किसका स्क्वायर होता है, तो आप 1521 का थोड़ा एलसीएम लेकर के थोड़ा पेन चला लीजिए। अगर मैं 1521 की बात करने जाऊँ तो ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ से
मैं इसको 3 से डिवाइड करने जाऊँ, ये 5 दिख रहा है ना, और यहाँ पे ये 0 लिख करके आप 3 7 जा लिख सकते हैं, है ना। तो 507 आ गया। अभी भी ये 3 से जाएगा, है ना, और ये 3 से 3 1 जा 3, 20 दिख रहा है, 3 6 जा 18, उसके 3 9 जा 27। वापस ही आपको दिख रहा है, यहाँ से आप 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। मतलब इसमें आपको दिख रहा है कि आप 1521 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू में 13 इंटू में कितना 13। यहाँ से अगर मैं रूट के अंदर बाहर निकालूँ तो ये अपने को 3 दिख रहा है और यहाँ से अपने को ये 13 दिख रहा है। तो ये हम 13 3 जा 39, और ये 39 यूनिट्स आप लिखेंगे बाहर में, और ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 39 का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 1521। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है और ये अपने काम का है। यहाँ से लिखता है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी का आपने को निकालना है डिस्टेंस, है ना, इसके बीच का। और डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2 एनसीईआरटी। जस्ट आप एक्सरसाइज से पीछे जाएंगे, 2 पेज पीछे, आपको ये डायग्राम बना हुआ दिखेगा। सेक्शन 7.2 में ये इस तरह का डायग्राम दिया है। हमसे पूछा गया है कि ए से लेकर के बी तक का आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले इसके लिए हमको ए का पॉइंट्स पता करना पड़ेगा। तो ए का पॉइंट्स हमें दिख रहा है कि ये ए एक्स एक्सिस पे लाइज है। अभी हम क्लास में इस चीज़ को शुरू में ही आपको बताएं कि अगर कोई भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाइज करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y के सामने 0 लिखेंगे और x के सामने ये दिख रहा है कि 4 है, तो वी कैन राइट 4,0। तो अपने को एक पॉइंट्स मिल गया कि a जो पॉइंट्स है वो अपने पास 4,0 लिखा हुआ है। एंड b अगर पॉइंट्स की बात करी जाए तो b भी चूंकि x एक्सिस पे ही लाइज करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसका x कोऑर्डिनेट हमको 6 दिख रहा है। तो हम b का जो पॉइंट लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 6,0। इस तरीके से अगर ab का डिस्टेंस निकालना है तो हम ab को निकालते समय ये रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 6 माइनस 4 का ये होल स्क्वायर होगा और प्लस में ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर आपको पता है 0 ही आएगा। तो आप इसको ऐसे एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ से 6 माइनस 4 बोले तो 2 का आपको होल स्क्वायर करना है, उधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2 का स्क्वायर आपको पता है कि रूट के अंदर 4 होगा और 4 का मतलब होता है कि ये 2 है। तो आपको वैसे ही पता है कि ये 2 यूनिट आ रहा है। अच्छा, क्या इसके लिए पेन चलाने की ज़रूरत थी? तो नहीं थी। अगर ये डिस्टेंस मुझे सीधा यहाँ से यहाँ बताना हो तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि यहाँ से ये 1 यूनिट और यहाँ से ये एक यूनिट, यानी दोनों मिलाकर के ये 2 यूनिट ये डिस्टेंस है। यानी 4 से अगर 6 कोई जा रहा है तो यहाँ से 1 कदम और 1 कदम, यहाँ से 2 कदम, मतलब ये 2 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट्स दिया हुआ है 1,5, 2,3, -2, -1 आर कोलिनियर। क्या ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, ये मुझे दिखाना है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको कोलिनियर की एक कंडीशन बताई। यहाँ पे सबसे पहले आप मान लो कि हाँ, अगर ये लेट से कोई कोलिनियर पॉइंट्स होता तो क्या होता। तो ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाइज करते हैं। सपोज दैट अगर मैंने इसको ए लेट कर लिया, इस पॉइंट को अगर मैंने बी लेट कर लिया और इस पॉइंट को लेट से मैंने सी लेट कर लिया, तो ए के जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं 1,5 दिख रहा है आपको, बी के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो 2,3 दिख रहा है आपको, और सी के जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो -2, आपको -1 दिख रहा है। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है तो वो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइज करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक डिस्टेंस फार्मूला सीखा है, तो डिस्टेंस फार्मूला को बेस अपने को ये करना है क्वेश्चंस। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से a और b प्लस में b और c दोनों को ऐड कर दूँ तो अगर ये AC के बराबर आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो AB निकाल करके देखते हैं। AB का मतलब वो रूट के अंदर हमें क्या करना है, 2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस में हम क्या लिख सकते हैं 3 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस में BC अगर निकालने जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं -2 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में -1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से हम पहले AB निकाल लिए, देन BC निकाल लिए। क्या ये इज इक्वल टू AC के बराबर है? AC मतलब -2 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में -1 - 5 का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये हमारा क्या है कि वो कोलिनियर पॉइंट्स है। यहाँ से आपको दिख रहा है 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 का स्क्वायर
प्लस में ये -2 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ से प्लस हम लिख सकते हैं -4 का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ पे भी -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं रूट के अंदर। पहले अगर मैं LHS को ही सॉल्व कर लूँ तो ये 1 आएगा और यहाँ से ये 4 आएगा, मतलब ये दिख रहा है रूट के अंदर कितना 5 आपको दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से प्लस में हम इसको लिखते हैं, ये रूट के अंदर आपको 16 दिख रहा है और प्लस में ये भी रूट के अंदर 16 दिख रहा है, मतलब वी कैन राइट रूट अंडर 32। और रूट अंडर 32 क्या होता है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, अगर मैं देखूँ तो ये 2 इसमें 5 टाइम्स होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 होता है। तो अगर मैं इसमें से बाहर निकालूंगा तो ये 4√2 होगा, तो आप इसको 4√2 भी लिख सकते हैं। तो ये रूट के अंदर 5 दिख रहा है अपने पास और प्लस में ये 4√2 दिख रहा है, ठीक है, ये 4√2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे AC निकालना है, AC निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है अपने पास माइनस में 3 का होल स्क्वायर और ये माइनस में 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो ये मुझे दिख रहा है कि ये रूट के अंदर, है ना, ये 9 दिख रहा है और ये प्लस में रूट के अंदर 36 दिखना है। 36 और 9 को अगर मैं ऐड करने जाऊँ तो ये 9 और 6 15 और 3 और 1 4, मतलब 45 आपको दिख रहा है, रूट के अंदर 45 दिख रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये अप्रॉक्स कितना आएगा, तो आप ये मान लो इसको फिलहाल रूट के अंदर 45 रहने देते हैं, ये रूट के अंदर 45 है और इधर अपने पास रूट के अंदर 5 और प्लस में कितना है 4√2 है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों वैल्यू है ये लगभग कितना आ रहा है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो आप देखो ज़रा ध्यान से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। रूट के अंदर 5 को अगर मैं अप्रॉक्सीमेशंस लगा करके अगर मैं आपको बताऊँ तो रूट के अंदर 5 जो होगा, चूँकि आपको पता रूट के अंदर अगर 4 होता तो इसमें से 2 बाहर आता, ठीक है। रूट के अंदर अगर 9 होता तो इसमें से 3 बाहर आता, तो इसके जस्ट बगल में, तो आप लेट से अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप 2.2 मान लो, लेट से एक बात कहते हैं, ठीक है। अगर हम 2.2 इसको मान लेते हैं और √2 का वैल्यू आपको पता है 1.414 लिखते हैं, तो आप 1.4 ले लो और ऊपर में लेट से 2.2 है, मतलब ये ऑलमोस्ट 3.6 के आसपास दिख रहा है ना। 3.6 में अभी सॉरी यहाँ पे ये 4 और 4 इंटू आपको 1.4 करना है, मतलब 14 इंटू 4, तो ये 5.6 हो सकता है और ये आपको प्लस में कितना हो जाएगा, ये 2.2 दिख रहा है आपको, है ना। 2.2 लेट कर सकते हैं या 2.1 भी लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने को दिख रहा है कि ये 7.8 के आसपास दिख रहा है। अभी आप देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं 45 की बात करूँ तो 7 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ 7 7 जब 49 होता है, जबकि ये 49 दिख रहा है, ये 45 दिख रहा है और ये वैल्यू तो 7 से प्लस ही आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हेंस ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो ये अप्रॉक्स दिख रहा है मुझे 7.8 है और ये हमें दिख रहा है अप्रॉक्स, अगर मैं बात करने जाऊँ तो ये अगर 7 7 जब 49 होता तो 7 से ये कम आ रहा है, मतलब 6.5 से हम थोड़ा ऊपर इसको लिख सकते हैं 6.8 के आसपास, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, तो हेंस आप लिखेंगे इसके बारे में कि हेंस यहाँ जो ABC जो पॉइंट्स है A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमने इस क्वेश्चंस को इस तरीके से पहले करा डिस्टेंस फार्मूला से। मैं बाद में आपको एक और भी तरीका सिखाऊंगा कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होते हैं, वो कैसे होता है वो हम बात करेंगे, ठीक है। आप इसको एक बार लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि चेक वेदर एक पॉइंट से 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स था उसमें हमने ये टाइप ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करा था। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हुआ कि अगर ये ट्रायंगल लेट से A, B और C है तो इस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड्स आपस में अगर इक्वल होता है, 2 साइड्स कोई भी एडजेसेंट 2 साइड्स ये दोनों बराबर हो या लेट से ये दोनों बराबर हो तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल मानेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबको कैलकुलेट करके। एक बार हम क्या कर लेते हैं कि एक पॉइंट्स को A कंसीडर कर लेते हैं और वो A जो पॉइंट्स है वो हम इसको लिख सकते हैं 5, -2। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास B पॉइंट्स है और वो हमारे पास 6, 4 है, ठीक है। एंड जो लास्ट पॉइंट